हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एग्जाम ग्रिप। मैं हूँ रितेश सर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। परसेंटेज सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये है प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई और दूसरे चैप्टर में भी इसका फाउंडेशन है। मतलब जो इसमें पढ़ेंगे वो उसका अप्लाई हम लोग करेंगे। तो आज परसेंटेज में हम लोग टोटल इस चैप्टर में हम लोग 84 क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इसमें कोशिश करेंगे 21 क्वेश्चन करें। हम लोग 4 क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे और सेशन छोटा रखने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों को भी देखने में और कोई बोरियत फील ना हो कि आप आराम से छोटा क्लास रहे, आराम से कंप्लीट कर लो। ठीक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको। तो आप नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और ट्राई करते रहिएगा संग संग क्वेश्चन को, और नोट कर कर अपना नोट्स भी बना लीजिएगा। इसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बस बेसिक बताऊंगा, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देंगे। तो परसेंटेज का जब ही बात होगा, इस चैप्टर का नाम में ही है परसेंट। मतलब जो भी हम लोग बात करेंगे, सेंट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। तो जो भी हम लोग बात करेंगे कितना में बात करेंगे, 100 में, है ना। 100 में परसेंट, है ना। तो परसेंटेज जब भी बात होगा तो 100 में। जैसे बोलूँ कोई भी चीज़ 100% अपने आप में कितना होगी, तो 100%। मैं बोल रहा हूँ कि कोई संख्या 10% बढ़ जा रही है, 10% बढ़ जा रही है, तो उसको क्या मानेंगे हम लोग, कितना हो गया, 110। कैसे हुआ, क्योंकि 10% बढ़ रहे तो 100% हमेशा होता है शुरू में, और बढ़ जाने के बाद क्या हो रहा, बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ रहा, 10 बढ़ रहा है, तो उसमें 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बोली कि कोई संख्या 20% क्या हो गया, 20% कम हो गया, क्या है, 20% कम हो गया, है ना। तो क्या करिएगा, 100 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा, ये 80% हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 500 रुपीज़ है ना। ये एक बैंक में आप जमा कर देते हैं, है ना। उसके बाद 1 साल के बाद ये आपका 20% बढ़ जाता है ये रुपया। तो आपके पास अब कितना पैसा होगा, तो पहले कितना था, 500 था, और 20% बढ़ जा रहा, 20% बढ़ रहा, तो आप क्या करेंगे, कितना हो जाएगा तब बढ़ने के बाद, तो 100 में 20 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 120। और परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, नीचे में डिवाइड बाई 100 करते हैं, है ना। ये तो पता होगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 इंटू 5 कर देंगे, ये 12 और ये 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 1 जीरो, तो 600 आपके पास 20% प्राइस बढ़ने के बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, तो ये तो सबसे बेस्ट है। और अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आपके 500 था, इसका कितना बढ़ा, 20%। तो पहले क्या करते आप 20% इसका निकाल सकते थे। तो अगर 20% निकाल दे तो कितना हो जाता, 20 इंटू 5 कितना हो जाता, 100 हो जाता। तो पहले आपके पास कितना रुपया था, 500 रुपीज़ था, अब कितना बढ़ गया, 20% कितना आया, 100 आया। 100 इसको ऐड कर देते तो ये कितना आ जाता, 600 ये आ जाता। तो आपके पास कितना हो जाता, 600 रुपीज़ हो जाता। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट है, क्वेश्चन के साथ हम लोग अप्लाई करते रहेंगे और सीखते जाएंगे। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, देखते हैं क्या है कि वैल्यू ऑफ स्मार्टफोन इज डिक्रीज एवरी ईयर by 40%. Find out the value after 2 years if the present value is 70,000. इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है, जिसको जिस लैंग्वेज में सुविधा हो उसमें आप देख लेना, है ना। एक स्मार्टफोन के मूल्य हर साल 40% क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसके वर्तमान मूल्य अभी 70,000 है। तो 2 सालों के बाद इसका मूल्य क्या होगा। सबसे बेस्ट इसका अप्रोच है क्या करने का, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ कि 70 प्रेजेंट में उसका प्राइस कितना है, तो 70,000 है। ठीक है, 70,000 है, और प्रत्येक साल ये कितना कम हो रहा, 40% कम हो रहा, है ना। कोई चीज़ डिप्रिसिएट मतलब क्या होता है कि कम होना, है ना। 40% कम हो रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 साल में 40% घट जाएगा, तो आपके पास कितना परसेंट बचेगा, 100%। कैसे आया वो भी मैं समझाता हूँ। 100 रुपीज़, कोई चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100%। बोला डिप्रिसिएट कितना हो रहा, 40%। तो 40 माइनस कर देंगे तो कितना आपके पास कितना बचा होगा, 60%, है ना। साल के अंत में कितना बचता होगा, 60% आपके पास बचता होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि शुरू में कितना प्राइस था, प्रजेंट वैल्यू कितना है यहाँ पर 70,000, और प्रत्येक साल वो 40% कम होता है। तो 40% क्या हो जाता है, 100 में से -40 कर देंगे तो कितना बचेगा, 60/100 हो जाएगा।
और कितने साल के लिए है, यहाँ पर 2 साल के लिए है, तो इसलिए 2 बार इसको करेंगे 60/100। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे। देखो 2 जीरो से यहाँ पर 1 और 2 जीरो इधर काट दिए, फिर यहाँ से 2 जीरो से इधर में 2 जीरो काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया 700 और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 36। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो पीछे में आएगा, 7 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 42 है ना, कैरी 4 और 7 3 जा 21, 21 + 4 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 25,200। ऑप्शन नंबर ये सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, बढ़ जाए। इसी का फॉर्मूला बन जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू 1 + R/100 और यहाँ पर n हो जाता है। तो यहाँ पर P मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू हो गया है ना, R मतलब क्या होता है, ये रेट हो जाता है ना, रेट हो जाता है, R मतलब क्या हो जाता है, रेट हो जाता है। ठीक है, और n मतलब क्या होता है, टाइम हो जाता है। चलो मैं लिख देता हूँ, अगर ये भी आपको समझना है तो ये भी कर सकते हैं, है ना। ये P मतलब प्रिंसिपल बोल सकते हैं या प्रेजेंट वैल्यू, है ना। ठीक है, प्रिंसिपल, R मतलब क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, और n मतलब क्या हो जाएगा, टाइम होता है। चलो इससे भी मैं बता देता हूँ। तो देखो आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना था 70,000। ठीक है, और 1 प्लस ये बुक में यही दिया रहता है ना, बुक में यही दिया रहता है। और 40% तो 40 बाई यहाँ पर क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रहा था ना, तो इसको माइनस करेंगे दोस्तों, है ना। यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रहा था तो इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, अगर बढ़ता तो प्लस होता, घट रहा ना इसलिए माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 100 और यहाँ पर पावर n कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाए, अच्छा n की जगह पर क्या लेना होगा, हमें टाइम लेना होगा। तो टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर कितना है दिया हुआ 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 70,000। अब यहाँ पर जो कटेगा हम लोग काट सकते हैं यहाँ पर, चलो छोटा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 0 से 0, 2 से काटिएगा 5, 2 से काटिएगा 2 टाइम्स। तो अब क्या करेंगे, ये 4 से इसमें 5 1 जा 5, 5 में से इस 2 को माइनस करेंगे, है ना। तो 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 3/5। और यहाँ पर पावर कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर 70,000 और इसको 3/5 2 टाइम्स लिखेंगे, 3/5/3/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बस मल्टीप्लाई करना है और आंसर लाना है। तो 5 से कटेगा कितना बार में 40,000, है ना। फिर 5 से इसको काटिएगा आप तो कितना बार में जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40, है ना। और यहाँ पे कितना बचा 2 जीरो, 3 3 जा 9 हो गया। तब यहाँ पे क्या करेंगे 28 मतलब 2800 इंटू 9 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो 2 जीरो 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 2 जा 80, 80 + 7 कितना हो जाएगा 18 + 7 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25,200। तो बताइए ये वाला सही था या पहला जो मैंने बताया वो सही था। तो फर्स्ट वाला ही बेस्ट रहेगा, है ना, फास्ट करने के लिए। इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाता है और इधर काटने उठने का भी झंझट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे क्या बोल रहा है कि 30% मार्क आर रिक्वायर्ड टू पास ए एग्जामिनेशन, ए स्टूडेंट स्कोर 158 मार्क्स एंड फेल बाय 7 मार्क्स, द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन आर। क्या बोला गया कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 33% अंक की आवश्यकता है। एक छात्र 158 अंक प्राप्त किया और वो 7 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम मार्क्स हमें निकालना। तो देखो एक स्टूडेंट कितना नंबर ला रहा, तो 33% अगर वो लाए तो वो पास हो जाएगा। परसेंटेज में कितना 33% मार्क्स लाएगा तो पास हो जाएगा। लेकिन वो नंबर में, अगर नंबर में कितना ला रहा 158 मार्क्स ला रहा है। ये 158 ये क्या है, नंबर है, ये परसेंटेज, दोनों अलग अलग वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 158 मार्क्स ला रहा और फेल कितना से हो जा रहा 7 मार्क्स से हो जा रहा। बताओ अगर उसको 7 नंबर मिल गया रहता, 7 मार्क्स और वो ला दिया रहता तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता, तो हाँ हो जाता। तो इसलिए हम क्या करेंगे उसको +7 कर देंगे। अगर +7 उसको हम +7 मार्क्स दे दें तो पास हो जाता, हाँ तो पास हो जाता। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हम बोला था कि 33% क्या है पासिंग मार्क्स है, वो पास होने के लिए रिक्वायर्ड चाहिए कितना 33% ये मार्क्स चाहिए। तो 33% इक्वल टू क्या हो जाएगा 158 प्लस
7, तो ये कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा 165। तो 1% का यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। 1% का निकालने के लिए क्या करेंगे 165 डिवाइड बाई 33 करेंगे, ठीक है। और हमसे पूछा गया मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा चलो इधर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। 11 से चलो काट कर हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो 11 से काटेंगे 3 टाइम्स में 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 3 से काटेंगे तो ये 5 टाइम, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। हमें निकालना था मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा अपने आप में 100% होगा, ठीक है। परसेंटेज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो 5, एक यूनिट का वैल्यू 5 और निकालना कितना 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 500, ठीक है। 500 यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक यूनिट का वैल्यू 5 मार्क्स, तो 5 है ना, 100 का चाहिए था तो 100 इंटू 5 कर दिया तो 500 मार्क्स आ गया। क्लियर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। देखो 40% ऑफ, तो 40 परसेंटेज के लिए क्या करेंगे डिवाइड बाई 100 करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। फिर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट्स देंगे, यहाँ पर 100 है, माइनस क्या है 20, तो 20% ऑफ, तो 20/100। और ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू 300, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, बॉड मास आपको पता होना चाहिए था ना। तो पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये वाला ब्रैकेट के अंदर है इतना, ये वाला ब्रैकेट के अंदर, पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ सॉल्व करते हैं ना, बोर्ड मास BODMAS है ना। तो पहले क्या ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। ओ मतलब क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, जो यहाँ पर था तो ये सब हम लोग यहाँ पर लिख दिया है ना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे डिवीजन मतलब भागा देंगे, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे, एडिशन मतलब जोड़ेंगे और सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में है, तो ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर डिवाइड तो है नहीं, क्या है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को करेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा 20 और यहाँ पर इंटू 3, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो 100 माइनस 60 आ जाएगा। यहाँ पर इंटू क्या करेंगे 40 यहाँ पर क्या था 100, ठीक है। तो ऐसे ही लिखे तो 40/100 और यहाँ पर 100 माइनस 60 गया तो यहाँ पे कितना बचा 40 बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो से ये काट दो, 1 0 2 0 1 0 2 0, तो 4 इंटू 4 कितना आ गया 60 आ गया 16, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी फर्स्ट इंक्रीज बाई 10% एंड देन डिक्रीज बाई 20%, द नेट डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज। जब भी आपको नेट पूछे एक बार बढ़े और एक बार घटे है ना, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या आएगा x आएगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कैसा आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिवाइड बाई XY डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये कैसे यहाँ पर मैं आप लोग को समझा दूंगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा क्वेश्चन के थ्रू। देखो अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करना है प्लस लिखना है। जैसे पहला वाला x है ना, तो ये इसको फर्स्ट वाला को x मान लो, सेकेंड वाला को y मान लो, है ना। तो पहले क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है तो लिखो पहले +10 लिखो। उसके बाद क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है ना, तो उसको माइनस यहाँ पर लिखेंगे 20, ठीक है। यहाँ भी प्लस माइनस जो होगा उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस, अब जो ये यहाँ पर जो साइन आता है, ये देखो मैं कलर से बता रहा हूँ, यहाँ पर जो साइन आता है वो कैसे आएगा, यहाँ पर इन दोनों साइनों को देखकर, ये देखो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आता है माइनस ही आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा साइन माइनस का, ठीक है। उसके बाद फिर वही सेम नंबर एक्स वाई, तो एक्स कितना है 10, वाई कितना है 20 डिवाइड बाई 100 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 0 2 0 1 0 2 0 ऊपर नीचे कट गया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे कितना आया +10 माइनस 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद -10 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा क्या है 20 है, तो 20 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा -10 बचेगा। और फिर यहाँ पर माइनस का साइन है 2 1 जा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया ये आ गया 12 आ गया, कितना आ गया 12 -12 मतलब क्या हुआ
कि ये क्या हो रहा है, घट रहा, डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया था कि नेट डिक्रीज मतलब वो डिक्रीज ही होता है ना, तो कितना हो रहा है 12%, तो 12% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और मेथड होता है रेशियो मेथड, उससे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि 10% क्या हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे कितना होगा, तो 1/10 होता है। कैसे हम निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर 10 है और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, और इसमें कुछ कटेगा तो हम इसको काट देंगे, तो 0 से 0 कट गया तो क्या बचा, 1/10 बचा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/10 आ गया। उसी तरह 20% का निकालते तो कितना था 20/100 है ना। 10 से 10 कट जाता, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 1/5। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जा रहा, 1/5 आ गया। ठीक है, 1/5 आ गया। अब देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था ना, तो प्लस कर देंगे, मतलब पहले नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होता है जब भी, है ना। तो ये पहले कितना था 10 था, 10 में एक जोड़ देंगे क्योंकि वृद्धि हो रहा तो ये 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। सेकेंड केस में क्या हो रहा था कि 20% कमी हो रहा था, फ्रैक्शन वैल्यू है तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 5, तो पहले 5 रहा होगा, फिर क्या हो रहा कमी हो जा रहा था, -1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पर 5 × 10 कर लेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, 11 × 4 कर लेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहले संख्या ओरिजिनल कितना था 50, अब कितना हो गया 44, कितना का कमी आ गया, तो 6 का कमी आ गया। कितना से कमी आया, तो यहाँ से 50 से कमी हुआ है ना, तो डिवाइड बाई 50 करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 50 से कितना बार में 2 टाइम्स में कट जाएगा 100, तो 6 × 2 कितना हो गया 12%। तो 12% क्या हुआ, यहाँ पर कमी हुआ, 50 था पहले ओरिजिनल नंबर और ये इतना के बाद इतना आया है 6 हुआ, तो कमी हुआ है ना, तो -6, तो मतलब क्या हुआ कि कमी हुआ 12% का कमी। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, और भी मेथड है लेकिन फिलहाल इतना दो आपके लिए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ जाएंगे। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको करिएगा। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ है कि ए नंबर इंक्रीज बाई 20% एंड डिक्रीज बाई 20%, द नेट इंक्रीज या डिक्रीज। तो सेम x + y लगा लो, है ना, सेम फार्मूला। तो पहले क्या हो रहा है कि 20% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो +20, फिर क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ना, तो -20, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 20 × 20 और डिवाइड बाई 100, 1020 कट गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये तो माइनस और +20, तो यहाँ से ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 0 आएगा। यहाँ पर कितना आ गया 2 × 2 -4, तो कितना आ गया -4%। मतलब क्या आ गया कि डिक्रीज आया 4%, माइनस मतलब क्या हुआ कमी हो रहा, डिक्रीज हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी यहाँ पर सेम परसेंटेज वैल्यू दिया रहे 20% और 20%, और एक बार क्या हो वृद्धि मतलब इंक्रीज हो, और एक बार क्या हो कमी हो मतलब डिक्रीज हो, है ना। एक बार क्या हो रहा है इंक्रीज हो और एक बार डिक्रीज हो, तो हर केस में हमेशा लॉस ही होगा, हमेशा क्या होगा लॉस होगा, मतलब डिक्रीज होगा या लॉस बोल दीजिए, बात एक ही है ना। और इसका डायरेक्ट निकालने के लिए जब भी सेम रहे यहाँ पर, तो आप फार्मूला ना लगाकर सिर्फ क्या करेंगे इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4% का डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये जैसे देखो एक मैं फार्मूला भी इसका बना दे रहा हूँ, जैसे ये परसेंटेज है ना, तो इसको क्या बोलेंगे रेट बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि R² डिवाइड बाई 100। R² मतलब रेट कितना है 20%, दोनों जगह जब सेम रहे तब, है ना। तो कितना है 20 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर आपको लर्न है तो डायरेक्ट लिखेंगे 400 डिवाइड बाई 100, तो 4 आ जाएगा। नहीं लर्न है तो क्या कर लोगे 20 × 20 दो बार लिखोगे, डिवाइड बाई 100 लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे 10 से 10, 10 से 10, 2 × 2 4% अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, और क्या होगा लॉस होगा हमेशा, है ना। एक प्रॉफिट और एक बार इंक्रीज हो एक बार डिक्रीज हो, तो है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आते हैं, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं।
if a number is increased by 30% and decreased by 30%, then what is the increase या decrease percentage will be। तो ये आप खुद से बना लीजिएगा। और दोनों बार, एक बार इंक्रीज हो रहा और सेकेंड टाइम क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। तो मैंने क्या बोला अभी कि दोनों के क्या है, इधर 3 और इधर 3, 3 3 जा 9%। 9% क्या होगा, हमेशा ये कमी होगा, है ना। 9% क्या होगा, ये कमी होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर कर रख लेना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि इन एनुअल एग्जाम शुभम गॉट 510 मार्क्स आउट ऑफ 725। हाउ मच अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज डिड ही गेट इन एनुअल एग्जाम, ठीक है। क्या बोला कि एक वार्षिक परीक्षा में शुभम 725 में से 510 अंक प्राप्त किया। तो टोटल मार्क्स कितना था, 725 का, उसमें से उसको कितना मार्क्स मिल रहा, तो 510 मार्क्स मिल रहा। तो ये कितना परसेंट है हमें बताना है। कैसे बताना है, ये प्रॉक्स में बताना, मतलब जो वैल्यू आएगा एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये पॉइंट में आएगा वैल्यू, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। इंटू क्या करेंगे, ये तो आ गया, अब परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक। तो देखो ये किससे कट रहा है, ये 25 से। चलो इसको काटेंगे। 25 का टेबल तो आपको लर्न नहीं होगा, तो आप किससे काटिएगा, 5 से काटिएगा, है ना। तो चलो 25 से मैं काटूंगा इसको, तो कितना बार में जाएगा, 29 बार में जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, है ना। आप 5 से भी छोटा छोटा कर कर आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 510 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 2040 आ जाएगा। और डिवाइड बाई 29 आएगा, ठीक है। अब साइड में क्या कर लेना, आप इस तरह से डिवाइड देकर चेक कर सकते हो। मान लो इसको 30 मान लो, क्योंकि ये 29 का टेबल तो याद नहीं होगा, 30 मानकर इसको हम अप्रॉक्स कर सकते हैं। तो 30 मारेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 6 बार में 180, 3 6 का 18, है ना। 30 इंटू 6 180 हो जाएगा, है ना। और 7 टाइम्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 टाइम्स में करते हैं तो कितना जाएगा, तो 3 7 21 210 माइनस 6, 204 बार में, है ना। तो 7 टाइम्स में ये जा रहा, लग रहा 7 9 63 का 3, है ना। और हासिल कितना बचा, तो यहाँ पर बचा 6 बचा। और 7 2 जा 40 46 20, ठीक है। तो ये गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 0 0, मतलब ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब ये तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये 0 लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये भी नहीं जाएगा तो क्या करेंगे कि 0 लेंगे और यहाँ पर फिर पॉइंट लेकर एक 0 बैठाएंगे। और ये कितना बार में जाएगा, तो मतलब देख लो अप्रॉक्स में देख लो 70, तो 70 यहाँ पर ये ऑप्शन है, तो ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अच्छा मतलब कैलकुलेशन दिया हुआ है ना। और फिर यह 30 से मान लो तो ये 3 बार में जाएगा, तो 70.3, है ना। 70.3, तो इसको क्या मानेंगे, 70 मानेंगे। अगर ये क्या रहता है कि 70.5 रहता, 5 से अधिक रहता तो 71 मानते हैं, लेकिन वो भी ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन को भी अपने को ध्यान में देना पड़ेगा। तो कितना बार में जाएगा, 70 बार में जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर लेना इसको। चलिए आगे आ जाए अगला क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा अपना। क्या बोला है कि 60% ऑफ ए नंबर इज 2583, तो व्हाट विल बी द 45% ऑफ द नंबर। तो पहले अ नंबर, ये नंबर क्या है मेरे को पता है, नहीं पता, तो इसको मान लो x मान लो। पहले इस नंबर का निकालो कि वो नंबर कितना था, ये निकल जाएगा। उसके बाद उस नंबर का क्या निकालना है, 45% निकालना है, ठीक है। किसी संख्या का 63% इतना है, तो उस संख्या का 45% क्या होगा। तो देखो इस नंबर को क्या मान लेते हैं, एक से, है ना। तो 63/100% ऑफ ए नंबर इज 2583, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो जब भी मल्टीप्लाई में रहे, इधर कोई प्लस का साइन नहीं है, तो डायरेक्ट हम इस इक्वल का साइन हो, तो यहाँ से हम इस साइड काट सकते हैं। तो 9 से कटना चाहिए ये, है ना। तो देखो एक बार 9 से कटेगा, हाँ 9 से कटेगा। 9 से काटेंगे कितना बार में, 7 बार में जाएगा। 9 से काटेंगे 2 टाइम्स में 80 हुआ, है ना, बचा 78। 9 8 जा, यहाँ पर 78 और 9 7 जा 63, 6 बचेगा और 3 बचेगा 63। और 7 से चला जाएगा, 7 4 जा
28 और 7 1 जा 7, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 41 है और इंटू ये 100 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4100, 4100। तो ये x का वैल्यू आया है, लेकिन हमें क्या बोला है, ये वाला आ गया, ये नंबर कितना था, ये नंबर कितना आ गया, x का वैल्यू 4100 आ गया। तो हमें पूछा है कि 45% ऑफ द नंबर कौन, मतलब द नंबर कौन सा, मतलब इसके बारे में बात हो रहा है ना। तो निकाल लेते हैं 4100 का कितना 45%, 45/100 है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे 20 से ये 20 कट जाएगा। अब क्या करेंगे 41 इंटू 45 कर लेंगे, तो देखो 5 1 जब 5 यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, दो ऑप्शन में है ना। तो चलो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे 45 इंटू 41, तो यहाँ पर कितना आ गया इतना 4 5 जा 20, ठीक है, और 4 4 जा 60 प्लस 1 70 है ना। तो 5 4 कितना आ गया, अरे यार कहाँ मिस्टेक कर दिए, एक मिनट, 4 1, अच्छा यहाँ पर देखो 45 4 5 जा 20 कैरी 2 और 16 प्लस 2 80 कैरी नहीं जोड़े थे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर 5 4 8 1 है ना, तो 1 8 4 5 ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। पहले क्या करें कि यहाँ पर ए नंबर निकालो, नंबर कितना था तो 4100 था, उसका 45% हम लोग यहाँ पर निकाल कर आंसर ला दिए। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहा है कि 550 का कितना निकालना है, 94.5% कितना होगा, है ना। 94.5% ऑफ 550 है ना। तो इसको कैसे करना है, चलो तो इसका तो नॉर्मल आप कर सकते हो, आपको गुणा भागा करना पड़ेगा, लेकिन एक और मेथड है उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। 550 का कितना 94.5%, अब यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 हो गया, ये पॉइंट कटेगा तो नीचे में एक जीरो आ जाएगा। अब आपको सॉल्व करना होगा, ये पॉइंट में ही आंसर आएगा, तो कुछ कर नहीं सकते, काटना पड़ेगा। 5 से काटेंगे तो 20 टाइम्स, और 5 से काटेंगे तो 11। अब 11 से 4945 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 20। तो मैंने 11 का कितना बार ट्रिक्स आप लोगों को बताया कि 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक्स क्या है कि पहले 5 है तो इस 5 को लिखो, 5 में 4 को ऐड करो तो 9 हो गया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, तो ये 4 को 9 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, कैरी 1 ध्यान रखना 9 में, फिर लास्ट वाला 9 लेंगे, 9 में कैरी 1 जोड़ देंगे तो 10 हो गया, और डिवाइड बाई क्या करेंगे 20। तो एक काम करो पहले 2 से डिवाइड दे दो, उसके बाद 0 10 बचेगा ना तो उसको पॉइंट लिख देंगे, या इसको देखो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 2 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 80 और 2 7 जा 40 और कितना बचा ये 5 है ना। अब 10 से डिवाइड दोगे तो ये कितना बढ़ जाएगा, ये 10 से डिवाइड देंगे ना, क्योंकि नीचे में अभी 10 भी है, यहाँ पर ये अभी 10 बाकी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ये वाला एक जीरो है ना, तो एक के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, पहले से पॉइंट यहाँ पर है तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होकर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा, मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 519.75, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आई होप क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलो ये देखो ए प्लस बी का 50%, ए माइनस बी का 25%, तो बी ए का कितना परसेंट ए के बराबर है ना। देखो इंग्लिश में देखो 50% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी, देन हाउ मच परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स। तो पहले ए बी का वैल्यू यहाँ से अपने को निकालना पड़ेगा, तो देखो ए प्लस बी का कितना है 50%। अब देखो यहाँ पर चलो मैं बेसिक ही बता दे रहा हूँ कि समझ में आने, तो फिर थोड़ा डाउट हो सकता है किसी को, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है कि 25% ऑफ ए माइनस बी, तो पहले ए माइनस बी का कितना 25%, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है वो ब्रैकेट में है, तो हम नीचे नीचे क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, 0 से
टू जीरो कट गया, 5 से काटेंगे ये 3 टाइम्स और 5 से काटेंगे 5 टाइम इधर ऊपर नीचे। अब क्या करेंगे, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू, इस 5 से इधर करेंगे तो 5a माइनस 5b। अब ए एक साइड करेंगे और बी भी एक साइड, तो बड़ा कौन है ए में, तो ये वाला है, तो ये यहीं पर रहेगा 5a और इधर में क्या है 3a प्लस 3 है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था 3b पहले से बाकी था और इधर का माइनस 5b इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 5b। तो यहाँ पर कितना हो गया 8b इक्वल टू यहाँ पर 2a हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि b बराबर क्या दिख रहा 2 दिख रहा। अच्छा और इसको देखो और कटेगा तो इसको काट लेते हैं, रेशियो में छोटा कर लेते हैं, ऐसे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी काट लो। अगर देखो तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। तो देखो यहाँ पर b इक्वल टू कितना दिख रहा है अपने को, b बराबर क्या है 1, तो है ना, तो b का वैल्यू कितना हो गया 1 और a का वैल्यू कितना हो गया, तो a बराबर इधर वाला हो जाएगा इसका, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब इसी का मैं एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा कि ए भी आप कैसे डायरेक्ट ये वाला लाओगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा देर रुक जाइए। तो देखो अब यहाँ पर क्या बोला था कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू ए, तो हम मान लेते हैं x% ऑफ बी, तो b यहाँ पर कितना आया है, तो b आया है 1, तो 1 रखेंगे इक्वल टू ए कितना आया 4 आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x बाई 100 हो जाएगा इक्वल टू 4, तो ये इधर 100 गुणा हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 400। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 400, तो कितना परसेंटेज है 400%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलो ये वाला मेथड तो इतना लंबा किया, अब देखो मैं ए भी यहाँ पर कितना आया है, ध्यान रखना 4 और 1 आया है, ए आया है 4, बी आया है 1 आया है। इसी को हम लोग डायरेक्ट कैसे यहाँ पर ला सकते हैं उसको हम यहाँ पर एक बार और आप लोग को मैं बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखो ये मिट गया। ठीक है, जैसे देखो कभी भी आपको इस तरह का मिल जाए सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है कि 50% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 25% ऑफ ए माइनस बी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर करो, क्योंकि हम नीचे में परसेंटेज निकल काटेंगे तो परसेंटेज यहीं काट दो, और ये 5 से काट दो 3 आ गया, 5 से काट दो यहाँ पर 5 आ गया। अब देखो कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पर 2x बराबर 3y लिखा रहता है तो हम क्या बोलते हैं कि x बराबर 3 है और y बराबर 2 है ना, इस तरह से हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे कि a प्लस बी, यहाँ पर कितना a प्लस बी बराबर कितना दिख रहा है 5 दिख रहा ना, देखो कलर चेंज करता हूँ, a प्लस बी बराबर कितना दिख रहा है 5, तो a प्लस बी बराबर 5 हो गया, और a माइनस बी तब कितना हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर इधर वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो जब भी एक बार a प्लस बी और a माइनस बी मतलब सेम चीज़ आ जाए इधर में, तो a निकालने पहले में क्या है a है, तो पहला वाला निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर हाफ कर दो, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर b निकालना है, सेकेंड वाला निकालना है, तो क्या करेंगे 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो 5 में से 3 गया माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया ए बी का वैल्यू आ गया। अब बस वही जो चीज़ पूछा था तो यहाँ पर फिर उसी को सॉल्व कर देंगे। बोला था हाउ मच परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो बी कितना था बी का 1 था, का कितना परसेंट, तो मान लिया x%, तो x बाई 100 इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये 100 उधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ गया 400 आ गया। क्लियर, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं इसको रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करीब अभी कितना टाइम हो रहा है देख लेते हैं, 2 बजने वाला दोस्तों। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको इतना रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।